पशुपतिनाथ व्रत की महिमा बहुत ही अपरंपार है। पशुपतिनाथ व्रत करने से कई तरह के लाभ होते हैं। इसकी महिमा आप तभी जान पाएंगे जब आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा और इच्छा से करेंगे। इस व्रत को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से आपके जो भी रुके हुए काम हैं आसानी से हो जाएंगे। एक बार आप भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में जाएंगे तो देवों के देव महादेव आपकी सच्ची श्रद्धा से किए गए व्रत का फल अवश्य देंगे। ऐसा शिव महापुराण की कथा में वर्णित है। पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत आप किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। इसमें आपको शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष देखने की आवश्यकता नहीं है। ये व्रत 5 सोमवार का होता है और यकीन मानिए दोस्तों, 5 सोमवार पूरे होने से पहले ही महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। पशुपतिनाथ व्रत कैसे करें? पशुपतिनाथ व्रत की विधि क्या है? सबसे पहले सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के बाद पूजा की थाली तैयार करनी चाहिए। इसमें पूजा की थाली का बहुत महत्व है। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंध, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत, बिना खंडित चावल रखें। कई लोग अपनी इच्छा अनुसार धतूरा, भांग, आंकड़ा भी रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आपके पास सारी चीज़ें नहीं हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान महादेव तो भोलेनाथ हैं। उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, बस वे तो भक्त का प्रेम देखते हैं। इसलिए आप प्रेम से पूजन की थाली के साथ तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और बिल्व पत्र रख लें। अब मंदिर जाने से पहले ये याद रख लें कि आपको पहला व्रत जिस मंदिर में करना है, बाकी सारे व्रत भी आपको उसी मंदिर में करने होंगे। इसलिए महादेव के ऐसे मंदिर में ही जाएं जिसमें आप आसानी से सारे व्रत के दौरान पूजा कर सकते हैं, और जिस घर में आपने व्रत शुरू किए हैं उसी घर में ही पूरे करने हैं। मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें और मन ही मन व्रत का संकल्प लें। और सुबह की पूजा में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। इसमें प्रदोष काल की पूजा का महत्व है। शिवलिंग के पास पहुंचकर उसके आसपास थोड़ी सफाई कर दें। शिवलिंग का अभिषेक जल से करें और याद रखें कि किसी हड़बड़ी में जल न चढ़ाएं। आराम से धीमे धीमे धार से जल चढ़ाएं और मन में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और बाबा को हल्के हाथों से साफ करें और फिर पंचामृत चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, उसके बाद जल चढ़ाएं। याद रखें कि जल आप घर से ही लेके जाएं। जल चढ़ाने के बाद अबीर, गुलाल, अष्टगंध, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत ये सब चढ़ाएं और कुमकुम भी चढ़ाएं। अब सुबह की पूजा के बाद घर पहुंचकर पूजा की थाली को पूजा घर में रख दें। अब प्रदोष काल में वही पूजा की थाली के साथ बिल्व पत्र और हो सके तो घर में ही प्रसाद बनाएं, और प्रसाद में आप सिंघाड़े के आटे का हलवा या मखाने की खीर कुछ भी बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। प्रसाद बना के थाली में रख दें और आटे के 6 दिए आपकी थाली में रख लें और दियों में गोल बाती लगा दें। अब प्रदोष काल में उसी मंदिर में जाकर भगवान महादेव की पूजा, अभिषेक आदि करें। बिल्व पत्र चढ़ाएं और जो आप प्रसाद लेके गए थे, प्रसाद के 3 हिस्से महादेव के सामने ही करें और 6 दियों में से महादेव के सामने 5 दिए जला दें और मन ही मन अपनी कामना करके प्रभु से प्रार्थना करें। और प्रसाद के 3 भागों में से 2 भाग मंदिर में ही चढ़ा दें और प्रसाद का तीसरा भाग और एक दिया अपने साथ ले आएं। घर आकर अंदर आने से पहले ज़मीन पर चौकड़ी मार के बैठ जाएं और दाएं हाथ की तरफ उस दिए को जला दें और अपनी मनोकामना भी बोल दें। अब दायां पैर अंदर रख के घर में प्रवेश करें। अब शाम के भोजन से पहले प्रसाद का तीसरा भाग खा लें। याद रखें कि प्रसाद किसी के साथ बांटना नहीं है, वो आपको अकेले ही खाना है। इस तरह आपका पहला व्रत पूरा हुआ और इसी तरह
हर सोमवार को आपको व्रत करना है। जब 5वां व्रत हो तो आपको उद्यापन करना है। उद्यापन में आपको एक श्रीफल, 108 अक्षत या बिल्वपत्र या मखाने, कुछ भी आप 108 ले लें। 5वें सोमवार के दिन आप शाम को मंदिर जाते समय यह सब साथ रख लें। ध्यान रहे पहले वह सब विधि से पूजन करें। ध्यान रहे सबसे पहले आप उसी विधि से पूजन करें जो आप हर सोमवार को करते हो। उसके बाद जो भी आप 108 बिल्वपत्र या चावल के दाने या मखाने जो भी आप लेकर आए हैं वो शिवलिंग पर चढ़ाएं। अब श्रीफल के साथ दक्षिणा भी चढ़ाएं। अब आप घर आ जाएं और पहले चौखट पर दिया लगाकर अंदर प्रवेश करें और सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद भोजन करें। यकीन मानिए दोस्तों, आपके 5 व्रत पूरे होने से पहले ही आपकी मनोकामना महादेव की कृपा से पूरी हो जाएगी। जय पशुपतिनाथ जी की। हर हर महादेव। भगवान गौरी शंकर आप सबका कल्याण करें। अगर आपको कुछ पूछना है या आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।